बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में 8 मार्च को एक औरत मार्च का ऐलान हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको मशरूत इजाज़त वो दे दी है कि मुतनाज़ा उसमें नारे प्ले कार्ड उसमें नहीं होंगे तो उसकी इजाज़त है। इसी तरह कल एक शो में नियो टीवी के ऐशा एहतशाम के, जिसमें JUI के सेनेटर भी थे और मारूफ ड्रामा निगार कमरुर रहमान खलीलुर रहमान कमर साहब और एक नाम निहाद आज़ादी की अलमबरदार औरतों की मारवी सरमद साहिबा, ये 3 लोग ऐशा एहतशाम के प्रोग्राम में शामिल थे और वहाँ पर एक बात होती है। मौलाना साहब अपने धीमे अंदाज में वो बताते हैं कि औरत के क्या हकूक़ हैं, इस्लाम ने क्या हकूक़ दिए हैं। दूसरी तरफ मारवी साहिबा जो एक नाम निहाद औरतों की आज़ादी की अलमबरदार हैं और मॉडर्न रोशन ख्याल लिबरल कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ चाहिए, पाकिस्तान में औरतों को आज़ादी चाहिए। तो जब ये बहस चल रही थी इस प्रोग्राम में, तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही बर्दाश्त से उसको सुना। उसने कहा मारवी साहिबा ने कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, हम चाहें जितने बच्चे पैदा करें ना करें मेरी मर्ज़ी, हम अपने शोहर को टाइम दें ना दें मेरी मर्ज़ी। इस तरह के उसने मुतनाज़ा इस्लाम मुखालिफ हमारी मशरकी रिवायात को पामाल किया। तो जब खलीलुर रहमान कमर साहब की बारी आती है, वो अपनी बारी पे बोलते हैं, तो वो पहले कहते हैं कि मेरी बात को तवज्जो से, तहम्मुल से, जैसे मैं सुना है आपकी बात को, आप भी मेरी बात को इसी तरह सुनेंगी। मैं आपकी टॉक में नहीं बोला तो आप भी मेरी टॉक में ना बोले। तो जब उसने बात शुरू की तो मारवी साहिबा का तो मकसद ही यही है कि औरत के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी, नाम निहाद ये आज़ादी। उसने उसके दरमियान वो बोलती रही, जिससे उनका ये झगड़ा वो शदीद हुआ। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी औरतें को ऐसा ही जवाब देना चाहिए था। जो मुल्क की बदनामी, इस्लाम की बदनामी, हमारी मशरकी रिवायात, जो एक एहतराम है वालदैन का, बहन भाइयों का, माँ बेटी का, बहन भाई का, शौहर और बीवी का, वो पाकिस्तान में ऐसा
आज़ादी मार्च करना चाहती हैं और उसके थ्रू उसके ज़रिए वेस्टर्न मुल्कों का एजेंडा जो कि वहाँ पर अब नाकाम हो चुका है, मादर पिदर आज़ादी औरतों के लिए, वो पाकिस्तान में लेकर आना चाहती हैं। ये एनजीओज़ और इन जैसी और दूसरी एनजीओज़ और ये ख़वातीन जिनको बैरूनी फंडिंग होती है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना, पाकिस्तान का मजाक उड़ाना, अफवाज पाकिस्तान पर भौंकना, पाकिस्तानी इदारों जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम वो करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करना, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखना, उनके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाना। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में वेस्टर्न जो है एक आज़ाद ख्याल मुआशरा है वो यहाँ आ जाए, और लेकिन ये उसकी भूल है कि वो पाकिस्तानी मुआशरे में ठीक है कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको मिल भी जाएंगे और उनके साथ हैं भी सही, कुछ पैसों के उसमें कुछ एंकर भी नाम निहाद हमारे उनके साथ हैं, जो वो चाहते हैं कि हम मुल्क में एक बेहूदगी फहाशी को आम करें। तो ये एक बैरूनी एजेंडा है हमारी कौम को, और इस वक्त इमरान खान साहब को, हमारे इदारों को, हमारे आईएसआई को और हमारे सिक्योरिटी इदारों को और हमारे अरबाब इख्तियार लोगों को चाहिए कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो एक आज़ादी के नाम पर, औरतों की आज़ादी के नाम पर वो तलाक लेकर खुश होना चाहती हैं, वो किसी को तलाक दिलवा कर खुश होना चाहती हैं कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा किया जाए। आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को ऐसे हकूक़ दिए हैं कि किसी और मज़हब मुआशरे में वो हकूक़ औरत को हासिल ये नहीं है। औरतों को पहले ज़िंदा दरगोर, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये तमाम अमल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया था और हकूक़ ख़वातीन के मुतय्यन वो कर दिए गए थे जो ता क़यामत रहेंगे। ऐसे औरतों के हकूक़, आज़ादी किसी और मज़हब और मुआशरे ने औरत को नहीं दी जो इस्लाम ने दी है। अब ये लोग बैरूनी एजेंडे पर पाकिस्तान में फहाशी, उरियानी और हमारा जो मुआशरती निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें बिगाड़ पैदा करना चाहती हैं। लेकिन ये इनकी भूल है कि हमारे मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में बिगाड़ पैदा वो कर सके। मुझे आज अफसोस हुआ कि पैमरा ने खलीलुर रहमान और कमर साहब को नोटिस जारी किया है। पैमरा को उस वक्त नोटिस याद नहीं वो रहता जब टीवी चैनल्स पर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। ये ख़वातीन, ये औरतें हमारे सिक्योरिटी इदारों, हमारी पाक फ़ौज पर भौंकते हैं, तो उस वक्त ये पैमरा कहाँ वो सोया रहता है। लेकिन अगर ये आज़ादी मार्च अपना वो करना चाहती हैं करें, लेकिन वहाँ पर ऐसे नारे, ऐसे मुतनाज़ा जो इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ी
रिवायात, हमारे इस्लामी रिवायात के खिलाफ अगर ये जाएंगी तो लोगों में पाकिस्तान की अक्सरियत, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। इस्लाम से मोहब्बत वो करते हैं, वो लोग पाक फौज से मोहब्बत ये करते हैं। ये नाम निहाद चंद खवातीन अपने बैरूनी एजेंडे पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं। हुकूमत को चाहिए, इमरान खान को चाहिए कि वो इनके इक़दामात, इनकी बेबाकाना आइडियाज़ पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पाकिस्तानी मुआशरा एक एहतराम वाला मुआशरा है। यहाँ पर माँ बहन का, बेटी का, भाई का, बहन का एक अजीम रिश्ते का एहतराम है। ये चाहती हैं कि वेस्टर्न यूनियन का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान पर नाफिज किया जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी की जाए, पाकिस्तान में फांसी और उरियानी को फैलाया जाए। तकरीबन इनको 8-10 साल हो गए हैं इस मामले पर, और हमारा मीडिया भी, जो हम सारे मीडिया की बात नहीं वो करते, लेकिन कुछ हिस्सा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया का है वो इनको आगे लेकर आता है, इनको तो प्रमोट करता है। तो उन पर भी हुकूमत को चेक रखना चाहिए और पैमरा के थ्रू उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इनके मार से अवाम में इश्तियाल फैलेगा और अमन व अमान का मसला होगा। यही लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला हो, अमन व अमान का मामला हो, ताकि हमारा एजेंडा कामयाब हो। हुकूमत को चाहिए कि इस नौबत तक इनको ना पहुंचने दे और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान इस पर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।